कैमरा बुला दिया और रिकॉर्डिंग करवा रहे खुद, ठीक है। तो किसी की जरूरत नहीं, जिसको जरूरत होगी सब ले लेंगे अपना, ठीक है। तो मोबाइल जरूरत नहीं, कोई मोबाइल नहीं चलाएगा। तो कोई आइडिया देगा क्या करेंगे, कैसे होगा? हाँ उतना जानते हैं। तो बाकी सारा काम आप लोग करेंगे ना? तो शुरू किया जाए ना? ठीक है, सब लोग खड़े हो जाएंगे। अगर फूकना हम अकेले करेंगे, दोनों लोग करेंगे, हम राजकुमार सामने देखा था हो गया बस हो बस हो गया बस अब सब लोग बैठ जाइए। हाँ सर, सब लोग बैठ जाइए। इसको हटा ले जाइए। जैसे सबको यह पता है कि यह जो फेस्टिवल हम मनाते हैं किसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो जैसे सन 1888 में हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति का जन्म हुआ और उनका जो है जन्मदिन के रूप में उनका 1962 के सबसे पहला जब उनका शिक्षक दिवस जब मनाया गया था तो 1962 में मनाया गया था। तो उन्होंने वो जो थे एक अच्छे सबसे बेस्ट टीचर भी थे, समाज सुधारक भी थे और वो बहुत ही कर्मठशील व्यक्ति भी थे। तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या हुआ कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो वो एक टीचर होने के कारण उन्होंने बच्चों से यह कहा कि उनके जन्मदिन को मनाते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जन्मदिन को ना मना के एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो तभी से यह जो उन्होंने अपनी इच्छा जताई और यह 1962 से जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, सब लोग शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करेंगे। तो यह जो होता है यहाँ आज का जो प्रोग्राम है हमारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम है। तो आज का प्रोग्राम हम अच्छे से उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो बस मैं आज अपनी बातों को अभी यहाँ से अभी शुरू करता हूँ और बच्चों के द्वारा कार्यक्रम जो होगा आगे बढ़ेगा। फिर इसके बाद मैं अपनी बातों को लास्ट में और बहुत सारी बातें जो हैं मैं आप लोगों से इसको मोटिवेशन के स्पेस से या आप लोगों को हम समझाएंगे। तो आज का प्रोग्राम हम चलते हैं बच्चों के हिसाब से, बच्चों के तरीके से उसको चालू करते हैं। तो ठीक है, सभी लोग जितने लोग खड़े हैं बैठ जाइए और आप लोग आवाज़ ना करिए। देखिए आज शिक्षक दिवस है ना, तो कम से कम आप लोग अगर बराबर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो आज के दिन कम से कम अगर जो बोल रहे हैं उसको हमारी बातों को आप लोग ध्यान दीजिए और कम से कम उतना रिस्पेक्ट दीजिए। तो आज का प्रोग्राम जो है आज का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो है बच्चों से आज का प्रोग्राम है या हमारे सर कुछ बोलना चाहेंगे तो सबसे पहले सर बोलेंगे। विकास सर आप कुछ इन लोगों के बारे में बोलिए, कुछ बोल दीजिए शिक्षक दिवस के बारे में कुछ। एक मिनट नाम बता दीजिए किसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम चल रहा है। देखिए आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आपको पता होगा कि आज से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो वो अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते थे, इसलिए सभी को एक शिक्षक को अलग पहचान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहा, ठीक। और हम तभी से आज तक मनाते चले आ रहे हैं शिक्षक दिवस में, ठीक है। बस
तो कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम का स्टार्ट जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले आशीष कुमार जी से स्टार्ट कार्यक्रम होगा। तो आशीष कुमार जी खड़े होंगे और अपनी बातों को सभी बच्चों के सामने अपनी बातों को रखेंगे। तो उनके पास तक माइक पहुंचाइए। मतलब इसको कैसे करना है, इधर रखना है यहाँ पर। आदरणीय मेरे सभी गुरुजन को मैं प्रणाम करता हूँ। आए सभी अतिथिगण का मैं स्वागत करता हूँ। अपने प्रिय सहपाठियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आशीष कुमार आप सबके सामने नागरिकता का दायित्व क्या होता है, स्वयं के प्रति, देश के प्रति, लोगों के विश्वास के प्रति बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो त्रुटियाँ हों लिखने में कृपया क्षमा करना। हम सभी को नागरिक होने का कर्तव्य बनता है। एक नागरिक का कर्तव्य अपने देश के प्रति कैसा होना चाहिए, अपने देश में हो रहे गलत को कैसे रोकना चाहिए, लोगों के प्रति व्यवहार कैसी होनी चाहिए, स्वयं का विचार कैसा होना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको ईमानदार नागरिक बनना होगा। इसके लिए हमें सच को जानना होगा और गलत को त्यागना होगा। सच का पालन करना होगा, उस पर चलना होगा। विद्या ज्ञान का, माता पिता का, गुरु का, अन्य सभी सही का पालन करना सीखना होगा और सबके साथ सही व्यवहार करना होगा। सबके प्रति दया प्रेम रखना, अन्य आदि। तब जाकर तुम एक सच्चे अच्छे नागरिक बनने के पथ पर चल पाओगे। अगर नागरिक जो आज वर्तमान में पदों पर कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में हो रहे देश में गलत कार्य को देख रहे हैं और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं नागरिक, अन्य सभी को मैं कहना चाहूँगा, अगर देश को अधर्म, भ्रष्टाचार, अन्य सभी गंदी विचारों को नष्ट करना है तो सबको ईमानदार सत्य का साथ देना होगा। क्या तुम सब ऐसा कर सकते हो? सत्य का समर्थन गवाह बनना पसंद करोगे? क्योंकि इसके जरिए हम सभी अधिकारियों के बीच में जाकर और फिर अपना मिशन चालू कर सकेंगे। सच के लिए, सही के लिए बोल पाएंगे। देश में अनुचित चीज़ों को क्यों लागू किया गया है, अन्य बातें उनसे सवाल किया जाएगा कि क्यों जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है उसे क्यों लागू किया गया है। क्या कानून नियम इसलिए बनाया गया कि लोगों के जीवन के साथ शोषण करो, उनके जीवन को गलत चीज़ों, गलत लतों में डुबो दो? क्या हमारे सभी महापुरुष जो नियम कानून बनाए ये आशा रखते हैं कि मनुष्य को जीवन के साथ, भाई बहनों, मित्रों के साथ तुम सभी शिक्षित नेता अधिकारी शोषण करो? क्या ये उचित है? देश में हो रहे लोगों के दुख समस्याओं को दूर करना चाहते हो या उनके जीवन को नष्ट कर देना चाहते हो? उन्हें शर्म आना चाहिए कि हम सभी लोग जो दुखों को, समस्याओं को दूर करने के लिए इस कुर्सी पर, पदों पर बैठे हैं, शिक्षित होकर, ज्ञान प्राप्त करके, फिर इस तरह कार्य करना अन्याय, लोगों के प्रति विश्वासघात अधर्म है जो उचित सही नहीं है। क्या हम सभी सत्य को देश में लागू करवाना चाहते हैं? सच को स्थापित करना या सच को स्थापित होना पसंद करते हैं? मैं कहना चाहूँगा, अगर धरती पर सत्य स्थापित होता है तो मनुष्य की समस्त चिंता, दुख, बीमारी इस धरती से सभी बुरी शक्तियों का अंत हो जाएगा। क्योंकि सत्य स्थापित करने का मतलब है कि सारी बुराई, गलत चीज़ों पर प्रतिबंधित किया जाएगा और धरती पर देश में सिर्फ सकारात्मक नज़र आने लगेगी और फिर ज्ञान विद्या का पालन कराया जाएगा, गुरु का पालन कराया जाएगा, माता पिता, अन्य सभी सही का पालन करना सीखने नजर आएंगे। अन्य बातें सभी प्राणी आनंदित हो उठेंगे। फिर इस धरती पर, इस कलयुग में सत्य की जीत होगी और अधर्म, शैतानी विचारों का, बुराई का सर्वनाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इसलिए अन्य जो तुमसे विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं, उन सभी के विश्वास को कमज़ोर मत बनने दो। मनुष्य की स्थितियों को समझो कि आज वर्तमान में इंसान कितना भटक गया है, सारी शैतानी विचारों का साथ दे रहा है। गलत खान पीन, गलत सोच, इंसानों के प्रति गलत विचार, व्यवहार, सभी गंदे कार्य कर रहा है।
हम लोगों को ये बताया कि नागरिकता क्या है और सच्चा जीवन क्या है, सच्चे जीवन को जीने के लिए क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए और हमको किस चीज़ का जो है अपनी लाइफ में किस तरीके से किसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो अभी बताया। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि ये बातें सबको बहुत अच्छी लगी होगी कि जिन्होंने आशीष जी ने अपने शब्दों में आप लोगों के सामने बयां किया। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग उनकी बातों पर अमल करें और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। तो इसके बाद मैं अगली कड़ी में अब आमंत्रित करता हूँ पूजा जी को। तो पूजा जी अपनी बातों को रखें और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरे की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। साक्षर हमें बनाते हैं जीवन क्या है, साक्षर हमें बनाते हैं जीवन क्या है। हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं, ऐसे महान व्यक्ति जो शिक्षक कहलाते हैं। टीचर के बिना जिंदगी वीरान होती है, टीचर के बिना जिंदगी वीरान होती है। सब कुछ होते हुए भी जिंदगी सुनसान होती है। जिंदगी में टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर के दुआ में हर मंजिल आसान होती है। अगर उन्होंने बचपन में कलम पकड़ाई न होती, अगर उन्होंने बचपन में कलम पकड़ाई न होती तो हमारे जीवन में ऐसे मौज आई न होती। कब के मर जाते हम तो जिंदगी की मार, अगर शिक्षक की छड़ी से हमने मार खाई न होती। थैंक यू। पूजा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो टीचर के बारे में बताई कि टीचर जो होते हैं एक मनुष्य के जीवन में टीचर का क्या महत्व होता है और उनकी क्या अहमियत होती है, तो उनके बारे में इन्होंने बताया। तो आज जो है, आज हम लोग जो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक है, जो मेन हमारा उद्देश्य है, हम बस इसीलिए उपलक्ष्य हुए हैं कि एक टीचर जो होता है वो किस लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है किसी के लाइफ में। वो आप लोग हैं तो हमारा भी कोई गुरु होगा, हम भी किसी को अपने तरीके से उसको सम्मान देते होंगे जिस तरह से आप लोग सम्मान देते हैं। तो जो होता है हर किसी के लाइफ में जो होता है टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल होता है, जिसको हर टीचर जो होता है बखूबी उसको अदा करता है। तो हम चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। अगली कड़ी में जो है जया जी को आमंत्रित करते हैं और जया अपनी बातों को रखें। तो मैं पहुँची। हमारे भारत देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और इसलिए उसका जन्मदिन पर एक शिक्षक के महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कल्याण उसी का होता है जो गुरु के शरण में जाए। मानव की क्या बात करें, माटी सोना बन जाए, माटी सोना बन जाए। जीने की जो शिक्षा देता है कर देता है कल्याण। शिक्षक तो होते हैं जैसे जैसे हो भगवान। अब यहाँ पर अगली जो कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं, तो यहाँ पर अभी जया जी ने अपनी बातों को बहुत अच्छे से बताया। तो अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं अभिषेक जी को, और अभिषेक जी अपनी बातों को बयां करें सब लोगों के सामने। तो कहते हैं ना कि हमेशा जो है, हमेशा एक शिक्षक चाहता है कि जो भी उसके स्टूडेंट या जो भी हो उसके लाइफ में जो है जो भी अंधकार है वो सारे दूर हो जाएं। तो अंधकारों को आप तभी दूर कर सकते हैं जब आपके पास शिक्षा होगी। तो शिक्षा जो होती है वह बिना गुरु के नहीं हो सकती। तो गुरु मतलब किसी ना किसी माध्यम से आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। तो आप लोग चाहे वो एकलव्य हो शिक्षक हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे जैसे हो, जिस तरीके से हो, आपको
किसी ना किसी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको एक शिक्षक की ज़रूरत तो पड़ती है। तो आपको बिना शिक्षक के आपको सीख नहीं सकते हैं। तो चलते हैं अगली कड़ी में, हम आमंत्रित करते हैं अभिषेक को। अभिषेक जी अपनी बातों को रखेंगे अपने सामने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज शिक्षा दिवस है। मैं एक गीत गुरु जी को समर्पित करता हूँ। हम अपना गुरु जी के रूप में देखेली द्रोणाचार्य के, एकलव बन किनी पूजली उनकर चरनिया, माला जपी गुरु नाम के, एकलव बन किनी पूजली उनकर चरनिया, माला जपी गुरु नाम के। गुरु जी के ही चरण में भाईचारो धाम हवे, गुरु गोविंद गुरु हरि गुरु देवता, गुरु ही भगवान हवे। जेकरे सर पे गुरु जी के हाथ बा, जेकरे सर पे गुरु जी के हथवा, ऊ हवे बड़ा। एकलव बन किनी पूजली उनकर चरनिया, माला जपी गुरु नाम के। चारों लोक के ज्ञान भरल बा, ज्ञान के ऊ भंडार हवे, अंधकार सब दूर भगावे, सूरज के ऊ समान हवे। चारों लोक के ज्ञान भरल बा, ज्ञान के ऊ भंडार हवे, अंधकार सब दूर भगावे, सूरज के ऊ समान हवे। गुरु से कपट जे करबा भाई, रह जाइबा बिना ज्ञान के। एकलव बन किनी पूजली उनकर चरनिया, माला जपी गुरु नाम के। एकलव बन किनी पूजली उनकर चरनिया, माला जपी गुरु नाम के। जय जय। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि अभी अभिषेक जी ने बोला कि गुरु से कभी कोई बात, मतलब गुरु से कहते ना, कहा गया है कि गुरु से कपट न मित्र से चोरी। मतलब जो गुरु होता है, गुरु से आप अगर किसी तरीके से आप कुछ तरह से आप कुछ सोचे कि हम उससे छिपा लें या कुछ तरह से उनकी कोई बातें ना बताएं, तो आप मतलब भले ही दूसरों से बच सकते हैं, लेकिन शायद है कि आप उनसे बच पाएँ। कहते हैं ना कि आप जो गुरु होता है, जो मित्र होता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, तो आप उनसे कुछ भी छिपा नहीं सकते। जो भी सारी बातें होती है वो आप नहीं बताएंगे, तभी वो बातों को समझ सकता है, तो अच्छे से जान सकता है। तो आज का ये जो हमारा आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर को ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही सेलिब्रेट करते हैं, हर जगह, हर मतलब जहाँ भी स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में जहाँ भी जो भी रिलेशन होता है, जहाँ भी अगर ऐसे इस तरह से होते हैं, वहाँ पर हर जगह ये फंक्शन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग भी वही उसी के उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग भी आज का जो हम प्रोग्राम रखा गया है वो शिक्षक दिवस के रखा गया है रूप में। तो शिक्षक दिवस को हम लोग भी आज का ये जो प्रोग्राम है, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा जो होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ आते हैं, सीखने आते हैं, जो भी कुछ आप लोगों को एजुकेशन मिलता है, जो भी कुछ आप सीखते हैं, यहाँ पर एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रहता है। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं आप लोगों से यही आप लोगों से आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जितनी भी जो भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाए, जो भी सारी चीज़ें आपको सिखाई जाए, वो आप लोगों को अच्छे से पूरी तरह से आप लोगों को
एकदम पूरी तरह से याद हो जाए। आप हमेशा आप लोग उसको, हमारी बातों को आप लोग ध्यान दें, जिससे आप कहीं भी रहेंगे, अगर हमारे द्वारा आप कुछ सीखेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे, जब भी आपको वो बातें याद आएंगी तो हमको तुरंत हमारी याद आएगी कि ये हमने उन सर्स के माध्यम से ये बातें मैंने सीखा था, या हमने वहाँ पर जाके हमको ये सारी चीज़ें हमको मिली थी। तो आप लोग जो होता है ये आप लोग हमेशा मतलब, और जो होता है मेहनत जो होता है, मेहनत हमेशा करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आप कोई चीज़ करते करते आप उसका वो काम हो नहीं पा रहा है, बार बार आप असफल हो रहे हैं। तो असफल होने का मतलब कहते हैं ना कि असफलता जो होती है, असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। मतलब जो इंसान असफल होता है वही बाद में सफल होता है। असफल होने वाला व्यक्ति ही हमेशा सफल होता है, क्योंकि अगर जो असफल नहीं होगा एक ही बार में, जो क्या होगा, जो एक बार में सफल हो जाता है वो उसके अपेक्षा जो बार बार असफल होने के बाद वो सफल हुआ, उसके अपेक्षा जो होता है दोनों का जो नॉलेज होता है उसका कहीं ज़्यादा जो असफल होने वाला बच्चा होता है उसके पास होता है। तो असफलता में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो इसलिए आप लोग जो है कभी भी आप लोगों को सिर्फ जो है आपको हमेशा जो है हम लोगों को जो है काम करना चाहिए। उसके फल की जो कहते हैं ना कि शायद किसी ग्रंथ या किसी में लिखा गया है किताब में कि हमेशा जो है हमको कि अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, फल की इच्छा हमको नहीं रखना। फल अगर आप उस तरीके का काम करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग हमेशा जो होता है आप लोग उसको हमेशा लगातार आप लोग आपका जो भी फ़र्ज़ है, जो भी कर्तव्य है, आपको जो करना चाहिए आपको अपने हिसाब से समय से आपको उसको करना चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत पुरानी लाइनें हैं कि कहते हैं कि लहरों को देखने से नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने से कभी हार नहीं होती। तो उसी तरीके से अगर आप ये सोचे कि हम देख ले रहे हैं, लहर बहुत तेज़ी से जा रही है, अब उसमें हम नहीं जा पाएंगे तो आप लोग असफल हो जाएंगे। आप कोशिश तो करिए, आप कोशिश करेंगे ज़रूर उसमें सफल हो जाएंगे। तो अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं पूजा। ये पूजा अपनी बातों को रखेंगी और जो हैं कि यहाँ अपने से विशेष जो बातें हैं या इन लोगों से रिलेटेड जो है इनको कुछ मोटिवेट करेंगी, या तो आप जो भी कुछ कहना चाहें तो। मुश्किल चाहे लाख आ जाएं, चाहे समुद्र में सैलाब आ जाएं, जो बखौफ उड़ने वाला परिंदा है उसी के दिल में आज टीचर का नाम जिंदा है, मायूस ना होना ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, तो आज जो है जितने भी लोग जो भी कुछ बातें बोल रहे हैं, सब लोगों के बारे में सब लोग जो हैं कुछ ना कुछ एक दूसरे को मोटिवेट ही कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है बातों को आप लोग केयर करेंगे और एक दूसरे के से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो होता है आप जो सीखना होता है, जो सीखते हैं वो हर किसी से सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर वो जो छोटा होता है, जो घर में छोटा होता है आप उससे भी सीख सकते हैं, या घर में जो बड़ा होता है उससे तो ऑलरेडी आप सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो शिक्षा होती है या जो सीखने को होता है वो आप हमेशा बड़े से ही होता है, आप छोटे से भी सीख सकते हैं। आपसे छोटा है वो भी आपको कुछ ना कुछ आपको बता ही देगा, आपको जो उसकी बातें आपको कुछ ना कुछ अच्छी लगेगी। तो आप लोग ये है कि आप लोग जो है ऐसा मत सोचा करिए कि ये हमसे छोटा है या ये हमको क्या बताएगा, हम इससे क्या सीखेंगे। नहीं, आप लोग ये अगर ऐसा सोचते हैं तो आप लोग गलत सोचते हैं। आप लोग जो होता है सोचना, जो सीखना जो होता है वो हर किसी से सीख सकते हैं। चाहे आप कहते हैं ना कि अगर दुनिया में कोई कितना भी, जिसको मैड बोलते हैं, कितना भी कोई पागल हो, वो कहीं कितना भी पागल हो, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उसके अंदर भी खासियत होती है जो शायद कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर ना होती हो। तो आप सीखने को हर किसी इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक, तो अगली कड़ी में हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं सरिता हैं। तो सरिता जी आप खड़ी हो। में नहीं, टीचर सिर्फ स्कूलों में नहीं बल्कि हर वो इंसान में टीचर है जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद को जलाकर दूसरों की
दूसरों के लिए प्रकाश करता है। हैप्पी टीचर डे। होता है मोमबत्ती भले ही जलती है, मतलब वो अपना मतलब खुद जो होता है वो अपनी लाइफ जो होता है वो ख़त्म करता है। मोमबत्ती देखिए आप लोग, वो जलता है, वो ख़त्म होता है, लेकिन क्या करता है, दूसरे को प्रकाशित करता है ना। तो इसी तरीके की भावनाएं जो होती है सब में होना चाहिए ना। कि कहते हैं कि भरा नहीं जो भाव से, भरा नहीं जो भाव से बहती उसमें रजधार नहीं, भरा नहीं जो भाव से बहती उसमें रजधार नहीं, दिल नहीं पत्थर है वो जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस तरीके से हर किसी के, चाहे वो देश के प्रति हो चाहे इंसान के प्रति हो, सब में जो है कुछ ना कुछ हर किसी के अंदर जो होता है, जो जिसको हम बोलते हैं दया करुणा बोलते हैं, होना चाहिए। कि आप अगर नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे, तो अगला जो व्यक्ति है वो आपसे क्या होगा कि आपसे डरता रहेगा, आपके सामने आने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है, जो मानसिक विकास होता है वो मानसिक विकास जो हमारा अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगली कड़ी में हम चलते हैं, कौन है, विपिन। विपिन, हाँ विपिन के पास माइक पहुँचाए भाई, ये इसको पकड़े रखते हैं। हमरे देशवा के शान है तिरंगा बाबुआ, कि हमरे देशवा के शान है तिरंगा बाबुआ। हो तिरंगा बाबुआ, हो तिरंगा बाबुआ, कि हमरे देशवा के शान है तिरंगा बाबुआ, कि हमरे देशवा के शान है तिरंगा बाबुआ। धानी धरती हरे रंग की सोहे रंग केसरिया, धानी धरती हरे रंग की सोहे रंग केसरिया। चक्र विराजति सुनर लागे ऐसी बनी लहरिया, भारत हऊ सोन चिड़ैया की जहान बाबुआ, कि भारत हुए सोन चिड़ैया की जहान बाबुआ। हमारे देशवा के शान है तिरंगा बाबुआ। हर एक हवा के झोंका झरोखा ना होला, हर एक हवा के झोंका झरोखा ना होला, चंदन टीका लगावला से केहू सोखा ना होला। तो हर एक हवा के झोंका झरोखा ना होला, चंदन टीका लगावला से केहू सोखा ना होला। हमरे विकास भैया के प्यार में कितना लोगन के जान गईल, बस एगो माई बाप के प्यार जौन में धोखा ना होला। और इसमें देखिए सब लोगों ने कुछ ना कुछ बोला, और मैं आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है आप लोग जो अंदर ये जो डर नाम का ये जो जानवर बैठा हुआ है ना उस जानवर को आप लोग खेद दीजिए, बाहर कर दीजिए, हाँ निकाल दीजिए। क्योंकि अगर ये जानवर जो है आपके अंदर रहेगा ना तो आप लोग कोई चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए आप लोगों को जो ये डर है, आप लोग ये डर जो है हमेशा के लिए आप लोग अपने अंदर से उसको निकाल ही दीजिए। कि जिससे आप ये मत सोचिए, आप जब भी आप कहीं भी, पहली बात तो आप लोग आवाज़ ना करिए, सब लोग आवाज़ ना करिए, जो टहल रहे हैं टहलिए नहीं। तो यहाँ पर जिससे कि आप लोग कहीं भी रहें, अगर आप लोगों को जो भी बातें हों आप लोग अपनी बातों को अच्छे से इसको शेयर कर सकें। तो इसलिए जो है आप लोग ये जो डर है, आप लोग डर बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर मैं किसी से बोल भी रहा हूँ, अगर कोई वो आप कुछ 2-4 लाइन बोल सके या कुछ मोटिवेट कर सके बच्चों को, या कुछ बच्चों को कुछ कार्टूनी चुटकुले सुना सके, तो आप लोग, मुझे लगता है आज के टाइम ऐसा जो चल रहा है कि आज के टाइम में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जो कुछ ना कुछ जैसे गाने ना गाता हो, शेर ना बोलता हो, या कार्टूनी चुटकुले ना बोलता हो, या पोएम ना, मतलब कुछ ना कुछ सबके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो आप लोग ये जो है
और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, उनको डर की वजह से बोलते नहीं हैं। सोचते हैं यहाँ पर पता नहीं किस प्रकार के जानवर बैठे हुए हैं सब यहाँ पर, कि आवाज़ हमारी निकले कि पता नहीं क्या होगा। तो हाँ, तो आप लोग जो है जो जिसके अंदर ये सारी बातें चल रही हैं, जो ये सब सोचता है, तो वो सारी बातें आप लोग मत सोचा करिए, क्योंकि सब लोग यहाँ पर हम लोग जो जितने सारे लोग बैठे हैं सभी लोग एक प्रकार से हम लोग सभी प्राणी हैं, ठीक है, एक जैसे प्राणी हैं। तो जैसा सब कुछ है सेम एक जैसा है, किसी से डरिए नहीं ना। अगर कोई आपको तो थप्पड़ मार रहा है तो आप भी उसको मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगली कड़ी में, हम शिवानी जी को बोलते हैं और शिवानी जी 2-4 लाइन कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोलेंगी। अब देखिए, मैं किसी को बोलूँगा ना, आज मैंने बोला ना, आज आप लोग सब लोग जानते हैं, सब लोग आए भी हैं कि आज जो है शिक्षक दिवस है, तो जाहिर सी मैं जानता हूँ कि आप लोग आज मेरी बातों को अवॉइड नहीं करेंगे। तो मैं शिवानी जी को बोलता हूँ कि वो अपनी बातों को कुछ ना कुछ रखें। माइक इंट्रोडक्शन कुछ मोटिवेट कर दीजिए। सोना आपकी बार आता है। एक बार और हाँ, शिवानी सर स्टार्ट करिए। Good morning, teachers. As a man to my director, sir. Today I want to tell something about a short story. The true teachers are those who help us think for ourselves. A good teacher is like a candle; it consumes itself to light the way for others. Thank you. Have a nice day. अभिषेक जी को फिर से आमंत्रित करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा फंक्शन है, हम सोचते हैं, हमारी जो थीम रहती है, सब लोग मेरी बातें कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं अकेले बात कर रहा हूँ। मेरी बातें आप लोगों को अच्छी नहीं, अगर अच्छी नहीं लग रही है तब भी आप लोग 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे झेल लीजिए किसी तरीके से, ठीक है। तो 1-1.5 घंटे की बात तो आप लोग झेल लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद जो भी गाली वाली देना आप लोग अपने से कर लेना, लेकिन अभी आज 1 घंटे 1.5 घंटे जो है उसको झेल लीजिए। तो अब हम चाहते हैं कि अभिषेक जी एक बार फिर से इन लोगों के बीच में आए, क्योंकि और बहुत सारे लोगों के अंदर जो डर है वो अभिषेक जी है जो पढ़े भी न होई न गुजारा यावरा भैया, पढ़े जा संभाल के। पढ़े भी न होई न गुजारा यावरा भैया, पढ़े जा संभाल के। बार के तुड़ाई कैला, मुँह के सफाई कैला, बार के तुड़ाई कैला, मुँह के सफाई कैला। चश्मा लगा के फैशन वाला यावरा भैया, पढ़े जा संभाल के। पढ़े भी न होई न गुजारा यावरा भैया, पढ़े जा संभाल के। मुहवा में खाया गोटका, खर्चा के नहीं खोटका। मुहवा में खाया गोटका, खर्चा के नहीं खोटका। मोबाइल में लागे मन तुम्हारा यावरा भैया, पढ़े जा संभाल के। पढ़े भी न होई न गुजारा यावरा भैया, पढ़े जा संभाल के। अभिषेक के माना कहना, सुना ये भाई बहना। अभिषेक के माना कहना, सुना ये भाई बहना। गुरुजन के कहा तू सीधारा यावरा भैया, पढ़े जा संभाल के। पढ़े भी न होई न गुजारा यावरा
भैया पढ़े जा संभाल के। जय हिंद जय भारत। तो आप लोग आवाज़ ना करिए, आप लोग आवाज़ ना करिए, कार्यक्रम को ऐसे चलने दीजिए। तो आप लोग जैसे देखिए अभी जो इन्होंने अभिषेक जी ने जो सॉन्ग सुनाया कि उसमें सॉन्ग था कि पढ़े जा संभाल के, मतलब इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो होता है पढ़ाई जो होता है, शिक्षा जो होता है वो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। शिक्षा जो होती है वो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। शिक्षा हमारी जो होती है, शिक्षा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपको शिक्षा में आपको डिसिप्लिन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है शिक्षा में। इसके बाद डिसिप्लिन के साथ साथ आपको टाइमिंग होता है। टाइमिंग के साथ साथ आपको जितनी सारे जो होते हैं उसकी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं शिक्षा की, वो सारी आपको बहुत सारे अच्छे से पूरा करना होता है। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप सुबह शाम पढ़ते रहिए। आप जो है समाज, सोसाइटी, क्या किस तरह से लोग किस तरह से बिहेव करना चाहिए किसी के सामने, या किस तरह से बात करना चाहिए, किससे बड़े से छोटे से किस तरह से, क्या हमको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, तो वो सारी बातें जो होती है हमको एक शिक्षा से ही मिलता है। तो आप लोग शिक्षा को सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेट मत कीजिएगा। शिक्षा जो हमारी होती है वो हमको बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। बहुत सारे जो होते हैं हमको यहाँ पर वो जो डिसिप्लिन होता है, जैसे आप लोग सपोज दैट मान लीजिए आप कहीं ना कहीं सब लोग जो होता है कि हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप सब लोग करते हैं, या और भी जो हायर एजुकेशन होते हैं। तो जो होता है आप क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कॉलेज या इंस्टीट्यूट आप जा रहे हैं, आप ठीक है आप रेगुलर जा रहे हैं, लेकिन रेगुलर जाने का मतलब है आपका जो टाइमिंग है, क्लास का टाइमिंग है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे का एक टाइम है, तो आप जा रहे हैं वहाँ पर 12 बजे, कभी 1 बजे जा रहे हैं, कभी 9 बजे आते हैं। तो ये जो होता है पढ़ने का जो सही रूल नहीं है। तो पढ़ने का सही रूल जो वही होता है, आपको टाइम से आना है, आपको सारी जो फॉर्मेलिटीज उसको पूरा करके आना है, आपको जितने सारे जो भी होमवर्क मिले वो सारे पूरे करके आना है। और यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट या कॉलेज, आप कहीं विद्यालय में आप जहाँ जा रहे हैं, आपको जो भी डिसिप्लिन वहाँ का है सारे संपूर्ण डिसिप्लिन में रहे। तो ये सारे जो होते हैं आप इस तरीके से, और वहाँ जाने के बाद किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं अपने फ्रेंड लोगों में, टीचर के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो वो सारी जो होते हैं आपको वो आपके लाइफ में बहुत बहुत ही मायने रखते हैं। तो आप लोग ये सारी जो बातें हैं आप लोग हमेशा इस सारी बातों को ध्यान दिया करिए। तो मैंने भी देखा है, मैंने भी अपने कॉलेज लाइफ में देखा है कि क्या होता है कि जैसे जब बच्चे जो होते हैं या हम ही लोग होते थे, सबके लाइफ में जो होता है क्या होता है कि जब स्कूल के टाइम, अक्सर स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में तो नहीं, स्कूल के टाइम में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं जो सारी घर पे जो सारी बातें वो करते हैं, जैसे बातें करते हैं, वहाँ पर जाने स्कूल में जाने के बाद वही सारी बातें, वही सारी मस्ती, सेम ऐसा लगता ही नहीं कि हम वहाँ पर स्कूल में आ गए हैं। तो वहाँ पर लेकिन हमको ये सारी चीज़ें जो होती हैं कॉलेज की लाइफ में, ऐसा सारी चीज़ें हमको नहीं, हम अगर इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो समझिए हमारे बीच जो है वो हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं आया है, कॉलेज में किस तरह से रहना है, किस तरह से क्या करना है। तो वो सारी बातें हमको बहुत अच्छे से हमको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी बातें आपकी ये सारी आप नहीं कर पा रहे, इतनी सारी ये सारी कमियां आपके अंदर हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। जब आप अच्छे एक स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे तो आई श्योर कि आप लोग जो है सक्सेस नहीं हो सकते। तो सक्सेस होने के लिए आपको जो है आपको सारी बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान देना है। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ जितनी सारी जो भी सारी चीज़ें होती हैं आपको उन सबको फॉलो भी करना है। तो हम चलते हैं अगली कड़ी में, कौन है, सोनल को हम बुलाते हैं। सोनल आएंगे फिर अपनी बातों को बोलेंगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। खींचता लकीरें टेढ़ी मेढ़ी, खींचता लकीरें टेढ़ी मेढ़ी, आपने कलम चलाना सिखा दिया। मेरे मन में ज्ञान का दीप जला के मेरे मन को अंधकार से प्रकाशित करा दिया। जीवन में जो राह दिखाता, सही गलत का पाठ पढ़ाता, जीवन में सदा आदर पाता, और वह कोई नहीं, वही मेरे गुरुजी कहलाता। तो देखिए मुझे लगता है कि आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अगली कड़ी में जो है मैं अपने जो है हमारे सबसे होनहार जो टीचर हैं विकास सर को हम सोचते हैं
कि कुछ वो भी बोल दें, फिर इसके बाद जिससे कि जो बच्चे सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि बच्चे कुछ ही सोच रहे हैं कि विकास सर भी कुछ बोल दें, फिर इसके बाद बच्चों के अंदर जो है कुछ एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए, फिर इसके बाद बोलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो विकास सर है वो भी कुछ बोले और अपनी बातों को वो भी कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सर का। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग पढ़ें और यहाँ से निकलकर उस शिखर तक पहुँचें जहाँ तक आज तक कोई ना सोच सका है, ना कोई पहुँचा है। आप लोग अपना अच्छा नाम करें, अच्छा काम करें, क्योंकि दुनिया में या चाहे जहाँ रहें आप, 2 ही काम करने से नाम होता है, या तो बहुत बुरा करो या तो बहुत अच्छा करो। बुरा करेंगे तब भी लोग याद करते हैं और अच्छा करते हैं तब भी लोग याद करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर होता है उसे भी याद किया जाता है और जो मर्डर करता है उसे भी याद किया जाता है। तो सीख हमें क्या लेनी है, अच्छी लेनी है या बुरी? तो नाम तो आपको होगा, लेकिन अच्छा लेंगे तो अच्छे आदर के साथ लिया जाएगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा नाम लिया जाएगा। लेकिन अगर बुरा काम करेंगे तो आपको हो सकता है नाम लेने से पहले गाली दिया जाए, गाली दे के तब नाम लिया जाए। लेकिन हम चाहेंगे आप लोग सब लोग अच्छा काम करें, बहुत अच्छा ना कर सके तो लेकिन अच्छा ही हमेशा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विकास सर ने ये बताया कि हमको किस तरह से जो होता है, किस तरह से हमको क्या करना है, अपने लाइफ को किस तरह से हमको अच्छे की तरफ ले जाना है या बुरे की तरफ ले जाना है, वो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। क्योंकि अभी बताया कि आप कोई भी इंसान होता है जो अच्छा काम करता है उसको भी सब लोग याद करते हैं, जो बुरा काम करता है वो भी सब याद करते हैं ना। जैसे आप किसी भी कोई उदाहरण में ले सकते हैं ना, उदाहरण में जैसे आप ले सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम हुए ना, इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। तो ऐसे ही और हम चाहें किसी विलन को ले रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में देखिए कानपुर का विकास दुबे ना। तो अब देखिए नाम तो दोनों का हो रहा है ना, नाम दोनों लोगों का हो रहा है, सिर्फ नाम में अंतर इतना है कि जो है किसी को सम्मान से नाम लिया जाता है ना, और किसी को असम्मान से लिया जाता है ना। तो वो आपको डिसाइड करना है कि हमको किस तरीके से सब लोग जाने, अच्छे से जाने कि बुरा से जाने, हमारी एक प्रतिमा बने या हमको बिल्कुल से ख़त्म कर दिया जाए। तो वो आप लोग उसको डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरह से करना है। तो जहाँ तक मेरी राय यही है कि आप लोग जो है एक अच्छा रास्ता चुनेंगे और जो है अच्छी दिशा में अपने आप को ले जाएंगे। तो अगली कड़ी में मैं एक बहुत ही अच्छे सिंगर, कलाकार, जो कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न, तो मैं अरविंद जी को आमंत्रित करता हूं। और अरविंद जी एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनाएंगे, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे जिस तरीके से हो, उनको जिस तरीके से सॉन्ग आता हो। लेकिन मैं उनसे यही उम्मीद रखूँगा कि जैसे उनके हाथ में माइक जाएगा वो बहुत मतलब बिना सोचे समझे स्टार्ट कर देंगे। तो मैं उनके हाथ तक माइक पहुंचाने का कष्ट कीजिए अजय जी। हाँ दीजिए। To all the teachers and my dear friend, today 5 सितंबर, जैसे कि आप लोग जानते हो भारत में 5 सितंबर मनाया जाता है। गाना जो है शब्दों निर्वात करना। मेरा करमा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद। तो अभी अरविंद जी ने एक सॉन्ग सुनाया है कि दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तो जबकि मुझे लग रहा था कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे सिर्फ कहने को बोल रहे हैं कि दिल दिया है जान दिया है ऐ वतन तेरे लिए, और इनके अंदर डर बना है कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए ना। तो आप लोग जो है वैसे ये सच बोल रहे थे कि जो स्लो मोशन में गा रहे थे कि दिल दिया है जान भी देंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि मरने की कसमें तो सब लोग खाते हैं, कोई जी के दिखाए ना। तो इसीलिए वो स्लो में गा रहे थे ना कि दिल दिया है जान भी देंगे, तो मरने की कसमें स्लो खा रहे हैं। तो आप लोग, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही आप एक लॉन्ग लाइफ तक रहें। लेकिन लॉन्ग लाइफ रहने का मतलब यह है कि आप कर्म को भी करिए। कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर ना, बढ़ने से क्या मतलब है। अब तिनके का छाया नहीं फल लागे भी दूर, मतलब बड़ा हो जाने से कुछ नहीं होता है। पहली बात तो फल भी उतने दूर लगता है ना, तो छाया भी नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा लॉन्ग लाइफ ना रहे भले ही, लेकिन जितना भी रहे वो बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से कट जाए, और इसके बाद बहुत अच्छे से सब लोग याद करें, वो बहुत है। तो हाँ, अगली कड़ी में हम प्रिंस को बुलाते हैं। प्रिंस जो आए, आज का जो प्रोग्राम है, प्रिंस हमारे सामने आ जाएंगे, यहाँ से आके बोलेंगे। तो आज जो है, आज का जो प्रोग्राम है, इन्होंने हैं कई 3-4 बच्चे, क्या लगभग मुझे लगता है सारे बच्चों ने सपोर्ट किया। लेकिन अगर हम ज़्यादा मेहनत की बात करें तो ये जो हैं विकास हैं, इसके बाद ये हैं तो सभी लोग कुछ ना कुछ सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। तो मैं प्रिंस से यही बोलूँगा कि प्रिंस जी जिस तरह से प्रोग्राम को अच्छा से सफल बनाया, उसी तरीके से कुछ कार्यक्रम भी सपोर्ट कर दे, जिससे कार्यक्रम भी अच्छे से हो जाए। तो प्रिंस जी आप लीजिए। Respected my brother and sister and teachers, I want to say about something to Teacher Day celebration. In India, Teacher Day is celebrated to honor the memory of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan on 5th of September. This occasion of Teacher Day began in 1962. The Teacher Day is celebrated in all education institutions where the teachers are showered with flowers and gifts by their students who express their thankfulness, and it is one of the most celebrated occasions. और आप लोगों के लिए एक शायरी प्रस्तुत करना चाहते हैं। गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनकी कृपा हुई ऐसी गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। बातों से सहमत हूँ, लेकिन चलिए उन लोगों का, आप लोगों की लाइफ तो ठीक हो गई, लेकिन कहते हैं ना कि हम उनकी महफिल में संभले और दोबारा टूटे। हम उनकी महफिल में संभले और दोबारा टूटे, हम किसी को दे देकर सहारा टूटे। जैसे सपोज दैट कि आप लोग हुए, अब आप लोग तो हम लोगों ने पूरी तरह से जितना हो सका हम लोगों ने बहुत सारा कुछ किया। तो मैं जितना हो सकेगा करता भी रहूँगा। तो मेरी तरफ से, हम लोगों की तरफ से जितनी भी जो भी आप लोगों को चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या जो भी कुछ होगा,
वो अच्छे से कोशिश करेंगे आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो चलते हैं अगली कड़ी में। हाँ, अगली कड़ी में हम अजीत को बोलते हैं। अजीत अपनी बातों को, और मैं किसी से ये बोलूँगा कि अगर कोई बहुत अच्छा सा जो मोटिवेट कर सके बच्चों को, कोई एक जो इसमें से हो, तो वो लास्ट में जो है बच्चों को कुछ ना कुछ मोटिवेट कर देंगे 2-3 मिनट टाइम निकाल के मेरे लिए, हम लोगों के लिए कृपा करके। बहुत बहुत उसका आभारी रहूँगा। तो चलते हैं अजीत जी, आप कुछ बोलेंगे। अजय जी आप ध्यान दिया करिए। कैमरे की तरफ देखते रहिए। जब तक हम हैं बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जब तक हम हैं बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, याद करने वाले तो बहुत हैं आपको, पर दिल से तंग करने वाले तो सिर्फ हम हैं। तो कि इसमें जितने लोग बैठे हैं, हाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग की आत्माएं जो है वो सो चुकी हैं ना। मुझे लगा कि जितने लोग इसमें बैठे हैं सबकी आत्माएं सो चुकी हैं, लेकिन मैं गलत सोचता था। अभी तो सबकी आत्माएं सो रही थी, लेकिन अब जगना स्टार्ट कर दी हैं, अब धीरे धीरे जग रही हैं। तो अभी एक हमारे महान कलाकार जो हैं अरविंद जी बोल रहे हैं कि अब हम जो हैं कि हाँ, तो अगली कड़ी में इधर से मैं प्रियंका, दोनों लोग, ज्योति प्रियंका, कोई दोनों लोग मिलके, वह शक्ति हमें दो दयानिधि। विद्यापति, मैं गौहानी से हूँ। मैं गौहानी की दुनिया से बिलोंग करता हूँ। मैं गौहानी की दुनिया से बिलोंग करता हूँ। अब नहीं बोल पाएंगे, अब नहीं बोल पाएंगे। हाँ शुरू करिए। हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की धूल मिल जाए। हैप्पी टीचर डे। तो अब मैं एक और महान कलाकार को आमंत्रित करता हूं, जो देख रहे हैं कब से, मतलब काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, उनके अंदर की आत्मा जो है वो भड़क रही है कि कुछ हम कुछ बोल दे और उनको, लेकिन उनको चांस नहीं मिल पा रहा है। वेटिंग लिस्ट पे लगे हुए हैं, लेकिन हम देखते देखते हम भी ऊब चुके हैं। अब उनको हम आमंत्रित कर ही दे रहे हैं। और चलिए, वो हसीन चेहरा है विकास कुमार, और खड़े हो जाइए। हाँ प्रियांशु जी आप आ जाइए। चलिए ठीक है। प्रियांशु आप खड़े हो जाइए। पूरा एड्रेस बताना है बस। जोर सड़क के। मेरा नाम प्रियांशु पटेल है, मैं दरअपुर का रहने वाला हूँ। मैं कुछ सुनाने जा रहा हूँ, उसमें जो भी त्रुटियाँ हो आप क्षमा करेंगे। पत्थर कितनों भी पिसाइल मैदा न भइल, हमरे सर के जे आँख उठा के देखिल माई का लाल के पैदा न भइल।
दही पे नहीं है कि क्या बोलते हैं कि मैं आप लोग तो एमजी गांधी को जानते होंगे ना, हाँ महात्मा गांधी को, तो हम उन्हीं के विचारधाराओं पे चलते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं अभी गलत बोल रहे हैं, तो आप लोग हाँ आप लोग उसको दिल से मत लीजिएगा कि कहीं हो सकता है कि टक्कर ना हो जाए हमारी आपकी, और ठीक है। तो चलते हैं। पीर मोहम्मद आप खड़े होइए, अपना नाम पता बता दीजिए, क्योंकि खड़े होइए, खड़े होइए पीर मोहम्मद। अभिषेक अभिषेक जिए नाही देई महंगाई ए रामा जियते मुआई, जिए नाही देई महंगाई ए रामा जियते मुआई, जियते मुआई हो जियते मुआई, जियते मुआई हो जियते मुआई, बिजली गरीब पे गिराई ए रामा जियते मुआई, जिए नाही देई महंगाई ए रामा, नमक बेचाता आलू पियाज महंगा, नमक बेचाता दूधवऊ से महंगा ता पानी बेचाता, दूधवऊ से महंगा ता पानी बेचाता, भड़ावे में घुसल कमाई ए रामा जियते मुआई, जिए नाही देई महंगाई ए रामा जियते मुआई, सीना फूलाए घूमा ताड़े अत्याचारी, सीना फूलाए घूमत बड़े अत्याचारी, पैसा कमाई के बाधइलस बेमारी, पैसा कमाई के बाधइलस बेमारी, कुर्सी बा कुर्सी के भाई ए रामा जियते मुआई, जिए नाही देई महंगाई ए रामा जियते मुआई। जय जय। अगली कड़ी में हम देखिए, अगर मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो हैं ऊब चुके हैं ना, अब ऊब चुके हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए कि स्टॉप किया जाए? बढ़ाया जाए तो कार्यक्रम ऐसे नहीं बढ़ेगा। कार्यक्रम बढ़ाने के लिए अभी कुछ बोलते हैं, कुछ बोलेंगे? तो विकास जी, आप ये विकास, हाँ खड़े हो जाइए आप भी। मैं विकास पटेल आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि आज सभी को पता है, आज 5 सितंबर है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वो चाहते थे कि हमारा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, इसीलिए हम सभी यहाँ पे मनाने के लिए इसको यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को मोटिवेशन कहना चाहता हूँ। एक विद्यालय में 2 शिष्य हुआ करते थे, एक विद्यालय में 2 शिष्य हुआ करते थे। एक पढ़ने में बहुत तेज था और एक पढ़ने में नहीं तेज था। दूसरा पढ़ लिख कर IAS बन गया और दूसरा एक पढ़ लिख कर IAS बन गया, दूसरा चपरासी बन गया। वो जब उससे पूछा कि तुम IAS बन गए कैसे, मैं कैसे चपरासी बन गया, वो तब बोला कि जब उसी ज्ञान के मंदिर में तुम भी जाते थे और मैं भी जाता था, तो उस ज्ञान को
सच्चे दिल से ग्रहण नहीं किए, मैं ग्रहण किए, मैं आज IAS बन गया हूँ और तुम ग्रहण नहीं किए, मैं तुम चपरासी बन गए। जय हिंद, जय भारत। तो और इसमें कोई है माई का लाल जो अपने मन से बोल सके?